देखो लास्ट टाइम अपना 12.1 के 5 सम कर लिए थे, ठीक है। आज छठा सम क्या है, वह दवा का एक कैप्सूल एक बेलन का आकार का है, जिसके दोनों सिरों पे एक एक अर्धगोला लाया गया है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, तो उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। देखो अपना क्या है, वह कैप्सूल की लंबाई, छठा सम अपना कैप्सूल की लंबाई कितनी है, 14 मिलीमीटर, ठीक है। कैप्सूल का व्यास कितना है, 5 मिलीमीटर, ठीक है। अब देखो अपना कैप्सूल है इस तरह का, भाई बीच में तो बेलन है और 2 अर्धगोले लग रहे हैं इस तरह तक, ठीक है। जो कैप्सूल की पूरी लंबाई यहाँ तक लेके यहाँ तक वो है 14 मिलीमीटर, और जो व्यास है वो कितना है, 5 मिलीमीटर, कितना है, 5 मिलीमीटर, ठीक है। अब यहाँ तक देखो अपना जो कैप्सूल का व्यास है, इसमें क्या हुआ, बेलन है और अर्धगोला है, ठीक है। तो अब लिखांगे बेलन की त्रिज्या बराबर क्या होगा, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या जो कितनी हो जाएगी, 5/2 मिलीमीटर, ठीक है। अब आप काट देंगे बेलन की ऊंचाई, अपने सिर्फ बेलन की चाहिए ना, ठीक है। बेलन की ऊंचाई, अब देखो 14 तो टोटल थी, इसमें था एक त्रिज्या या घट गई, एक त्रिज्या या घट गई, यानी कि 5/2 प्लस का 5/2, दोनों साइड की त्रिज्या जोड़ लिया अपन ने, और पूरा 14 में था माइनस कर दी, 14 माइनस 5 हो गया, एलसीएम लेके सोल्व कराएंगे तो 14 में था 5 गई, कितना बच गया, 9 मिलीमीटर, ठीक है। अब काटेंगे आप कैप्सूल का व्यास, क्या काटेंगे, कैप्सूल का व्यास। अब देखो कैप्सूल का व्यास में क्या है, जो बेलन है अपना, बेलन की का कैप्सूल का अक्षेत्रफल, अक्षेत्रफल काटना ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कैप्सूल का अक्षेत्रफल। अब बेलन है, बेलन का क्या होगा, 2πRh, 2πRh हो गया, प्लस में अर्धगोला है, अर्धगोला का क्या होगा, 2πr²। अब 2 है नहीं तो गुणा में कर दो 2, ठीक है। अब देखो 2 गुणा में 22/7, आर कितनी है, 5/2, और एच कितनी है, 9, ठीक है। प्लस में देखो 2 गुणा में पाई 22/7 है, आर कितनी है, 5/2, गुणा में 5/2, और गुणा में 2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक आप एक काम कर लें, देखो चलो इसे सोल्व कर लो, 5 तय 2 तय 2 कट गया, ठीक है। अब 2 तय 2 कट गया, 2 तय 2 कट गया, तो यहाँ तक कितना आ गया, देखो 22 गुणा में 5 गुणा में 9, ठीक है। तो 22 गुणा में 5 110, 110 गुणा में 9 990 बटे में 7, प्लस में 25 और 22 की 25 दूनी 50, बच गए 5, 25 दूनी 50 और 5 55 बटे में 7 हो गया, ठीक है। अब एलसीएम आ गया कितना, 7, 990 प्लस में 550, ठीक है। तो इसने प्लस करो 0, 9 और 5 14, बच गया 1, 9 और 5 15, ठीक है, बटे में 7। अब इसने भाग करो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और बच गया 0, ठीक है। मिलीमीटर स्क्वायर क्या गया, 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ये अपना क्या गया, अक्षेत्रफल आ गया, किसका, बिल जो अपना कैप्सूल था उसका। क्लियर है। देखो इसमें अपने कैप्सूल दे रखा है, लंबाई दे रखी 14 मिलीमीटर, व्यास दे रखा है 5 मिलीमीटर। अब जो बेलन है, बीच में बेलन है, 2 है अर्धगोले, बेलन का क्षेत्रफल काट देंगे यहाँ पे 2πRh, ठीक है, किससे 2πRh है। अब बेल आधा गोला है नहीं, आधा गोला का क्या होगा 2πr², 2 आधे गोले हैं तो गुणा में कर दिया 2, फिर आपने इनकी वैल्यू टेक दी और सोल्व कर दिया। क्लियर है। अब देखो 7वां सम, भाई एक तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पे एक शंकु अध्यारोपित है, यानी कि बेलन है उसके ऊपर शंकु बनाए रखा है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रम से 2.1 और 4 मीटर है। पहली ऊंचाई है 2.1 और दूसरा व्यास है 4। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी 2.8 मीटर। तो इस
तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल, यानी कैनवस के वह है जो कपड़ा पे तंबू बनाने में यूज कराएंगे, वो बताना है भाई। यदि साथ में 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर तक कैनवस की लागत, यानी कि 1 वर्ग मीटर कैनवस का तरपाल का खर्चा है 500 रुपये, तो बताना उस पर खर्चा कितना होगा। ठीक है, देखो अपना है 7वां सम। अब इसमें क्या है भाई, एक बेलन है, ये अपना क्या है, बेलन है, ठीक है, और इसके ऊपर एक शंकु है, क्या है, शंकु है, ठीक है। अब जो बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्रमशः है, ठीक है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग तो देखो यह है, त्रिज्या होगी, ऊंचाई यहाँ तक लेकर है यहाँ तक की वो है कितनी, 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। और जो व्यास है, व्यास तो पूरा होगा, वो कितना है, 4 मीटर। अब जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि ये वाली ऊंचाई है, वो 2.8 मीटर, ठीक है। अब देखो आप लिखांगे बस शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, दो तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई वो है 2.8 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे है बेलन की ऊंचाई, अपने शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी, आगे है बेलन, तो आप लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई है 2.1 मीटर, ठीक है। अब बेलन का व्यास है, बेलन का व्यास है वो है कितना, 4 मीटर, कितना है, 4 मीटर, ठीक है। अब जो बेलन का व्यास है वही किसका है, शंकु का भी है। पहला काट डांगे फिर बेलन की त्रिज्या, क्या काट डांगे, बेलन की त्रिज्या 4/2 यानी कि 2 मीटर आएगा, ठीक है। अब जो बेलन की त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या है, y किसकी है, शंकु की त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या है कितनी, 2 मीटर है, ठीक है। तो आप एक ये काट डांगे तंबू का क्षेत्रफल। अब किसका काटना है, जो तंबू बनाया है उसका क्षेत्रफल, तंबू का क्षेत्रफल। तो तंबू का क्या है, 2πRh, ये हो गया। और प्लस में अब अपना जो ये है शंकु हो पर, शंकु का क्या होगा, πRl, ठीक है। तो 2 गुणा में 22/7, r कितनी है, 2, और h कितनी है, 2.1 है, तो पॉइंट तोड़ लिया। प्लस में 22/7, r कितनी है, देखो पाई तो होगी 22/7, r कितनी है अपनी, 2 है, और h कितनी है, h कितनी है, 2.8, यानी कि पॉइंट तोड़ लिया, 28/10 होगी, ठीक है। 7 या 21 कट गया, 7 चौक 28। अभी 10 ने ना तोड़ियो, क्योंकि देखो पॉइंट लग जाएगा आसानी से। जे 10 मतलब काट दोगे तो 5 आओगे, फिर भाग देना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 की और 22 की गुणा करो, 12 दूनी 24, बच के 2, 12 दूनी 24 और 2 26 बटे में 10, प्लस में 2 चौके 8, 8 और 22 की गुणा करो, 2 × 16, 2 × 16 और 1 17 बटे में 10। तो ये कितना हो गया, 26.4 प्लस में 17.6, तो 0.0, और 7 और 6 13, 13 और 1 14, 2 और 1 3, 3 और 1 4, कितना आ गया, 44 वर्ग मीटर, ठीक है। अब देखो इनके को है भाई 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर तय कैनवस का लागत बताना है, ठीक है। तो लिखांगे यहाँ पे 1 वर्ग मीटर पर कैनवस की लागत वो कितना है, 500 रुपये, और 44 वर्ग मीटर पर कैनवस की लागत, तो 500 गुणा में 44, तो 2 0 तो नुक्की नु आएगी, ठीक है। तो 5 का 20 बच गए, 2 5 का 20 और 2 22, तो कितना आएगा, 22,000 रुपये आपने क्या क्या कैनवस की लागत आएगी, ठीक है। क्लियर है। आज देखो अपना दोबारा देखो भाई, एक तंबू है जो कि नीचे से बेलनाकार है, ऊपर से शंकु है,
बेलन की ऊंचाई दे रखी 2.1 मीटर, व्यास दे दिया 4 मीटर, शंकु की दे रखी ऊंचाई दे दी 2.8 मीटर। ये पहला तो आप काटेंगे शंकु का अक्षेत्र, मतलब जो तंबू बने अपना उसका अक्षेत्रफल। उस खातर क्या होगा, आपने देखो पहला बेलन का लिख रहेगा, बेलन का क्या हो जाएगा 2πRH, और फिर लिख रहेगा शंकु का πRL, ये हो गया। ठीक है, अब इनकी वैल्यू टेक देंगे तो अपना क्षेत्रफल आएगा 44 वर्ग मीटर। इसके एक भाई 1 वर्ग मीटर जो कैनवस लग गया, जो तरपाल लग गया है तंबू बनाने में, उसका खर्चा है 500 रुपये। कितना है 500 रुपये। तो 44 वर्ग मीटर पर कितना लागेगा, ज़्यादा लगेगा, तो 5 से गुना में 44 कर देंगे तो कितना आएगा 22,000 रुपये। क्लियर है। तो ये था अपना 7वां सवाल। कल ना कराएंगे इसका आप 8वां सवाल। ठीक है, इन 2 समय में कोई प्रॉब्लम है तो आप कल ना सोल्व कराएंगे। क्लियर है।